वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमेरिकान कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर के लिए यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। जी हाँ गाइस, जब भी एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखता है और जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जब रिजेक्शन मिलता है, जब हम उसका कारण ढूंढते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं हमें एक इसमें कारण यह जरूर मिलता है कि हम अपने ब्लॉग पर यूनिक आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं। या साथ ही साथ गाइस, दूसरा रीजन ये भी है कि जब हम सोचते हैं कि हमारा भी ब्लॉग पोस्ट जो है गूगल में रैंक करे, तो उसका भी जब हम कारण ढूंढने जाते हैं तो उसमें भी हमें एक ना एक पॉइंट यह जरूर मिलता है कि हम यूनिक आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं। तो आखिर गाइस, ये यूनिक आर्टिकल होता क्या है, यह हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो अगर आपको भी यह समस्या आ रही है, आप भी यह जानना चाहते हैं कि हम यूनिक आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, यह क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। एवं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम इसी तरह हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह यूनिक आर्टिकल होता क्या है, इससे हमें फायदा क्या होता है। तो गाइस, यूनिक आर्टिकल जैसे कि हम ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जो कि दूसरे ब्लॉग वेबसाइट से बहुत ही अलग होता है और उसमें हम जो लिखने का ढंग शैली होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो गाइस, वही यूनिक आर्टिकल कहलाता है। और वैसा आर्टिकल लिखने से हमें ये फायदा होता है कि अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं करता है तो आप जब यूनिक आर्टिकल लिखना चालू कर देते हैं और साथ ही साथ उसका जब एसईओ करना चालू कर देते हैं तो गाइस, ज्यादा आपका यूनिक आर्टिकल लिखने से भी आपका जो आर्टिकल है वो ब्लॉग जो है वो गूगल में फर्स्ट पर रैंक करने लगता है। फर्स्ट में नहीं भी गए तो टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आ ही जाता है। तो गाइस, यूनिक आर्टिकल लिखने से है कि आपका अगर आर्टिकल में दम है, आपके आर्टिकल में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो लोगों को पसंद आएगा, तो लोग उसे शेयर जरूर करेंगे और उसे पढ़ेंगे भी गाइस। तो इसलिए यूनिक आर्टिकल को गूगल भी फर्स्ट पर रैंक करवाता है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। अब गाइस, चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि अगर हम यूनिक आर्टिकल लिख कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में तो पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, तो सारा डिटेल हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं और यूनिक आर्टिकल अपना लिख सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप पर हम चलते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले गाइज हम आपको यूनिक आर्टिकल का एक डेमो आपको हम रिजल्ट दिखा देते हैं कि क्या वाकई यूनिक आर्टिकल गूगल में रैंक करते हैं या नहीं। जैसा कि हमारा जो infoscan.com मेन वेबसाइट है, तो उसका वेबसाइट का जो हम आर्टिकल लिखे हुए हैं उसका हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, सरिया का वजन कैसे निकालें। तो सरिया का वजन कैसे निकाले, तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं सरिया का वजन। देखिए गूगल यहाँ पर सर्च सजेस्ट कर रहा है सरिया का वजन निकालने का तरीका, सरिया का वजन निकालने का तरीका। देखिए हम यहाँ पर एक को यहाँ सर्च करते हैं, तो सर्च करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर सबसे टॉप में जो आपको सबसे पहला में आपको वेबसाइट दिख रहा होगा infoscan.com दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सरिया का वजन निकालना सीखे बिना तौले। तो गाइस, आखिर क्यों हमारा ये आर्टिकल सबसे ऊपर है, क्योंकि गाइस हमने यूनिक आर्टिकल लिखा। यूनिक क्या लिखा, तो हमने जो इस आर्टिकल में सरिया का वजन निकालने का जो विधि बताया वो पूरा का पूरा हमने 100% सही तरीके से सही बताया। और साथ ही साथ जो दूसरे वेबसाइट जो है मतलब कि ऐसे ही सिर्फ आर्टिकल लिखने के नाम पर सिर्फ ऐसे ही पब्लिश किए हुए हैं, तो उनके जगह पर हम जो है सही तरीका से पूरा का पूरा विधि बताया जिससे कि एक यूजर सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि आपको देखिए, आपको नीचे भी बहुत सारे वेबसाइट का आर्टिकल मिल जाएगा जो कि बताते हैं सरिया का वजन निकालने का तरीका। लेकिन गाइस, हमने जो बताया है यहाँ पर बहुत ही इन लोगों से बहुत ज्यादा हमने अच्छा बताया है और ऐसा बताया है कि लोगों को पसंद आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसलिए गाइस, गूगल भी हमारे आर्टिकल को सबसे टॉप में रैंक कर रहा है। और भी हम दूसरा आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है ब्लॉगर में न्यू टेम्पलेट इंस्टॉल कैसे करें। तो यहाँ देखिए ब्लॉगर में न्यू टेम्पलेट इंस्टॉल कैसे करें।
और देखिए इसको हम सर्च मारते हैं, इसको सर्च मारने पर गाइस आपको टॉप में आपको यहाँ दिख रहा होगा infosyscan.com, जो कि ब्लॉगर वेबसाइट में न्यू टेम्पलेट इंस्टॉल कैसे करें। तो गाइस हमारा ये आर्टिकल क्यों टॉप में आ रहा है, क्योंकि गाइस इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइस दूसरे जो आर्टिकल लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड वो सिर्फ मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं यूजर को। यूजर जा तो रहा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, आर्टिकल को पढ़कर उनका पूरा जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है वो नहीं मिल पा रहा है। और हमने क्या किया कि इन सारे वेबसाइट को आगे मतलब कि पहले मतलब देखा कि ये क्या लिखे हुए हैं, और तब हमने महसूस किया कि ये जो लिखे हुए हैं उनसे भी हम अच्छा लिख सकते हैं और उनसे भी अच्छा हम बता सकते हैं। तो हमने वह लिखा और लोगों को पसंद आया। और देखिए कि सर्च में जो लोग को ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा टाइम एंगेजमेंट करते हैं, तो ये देखिए हमारा आर्टिकल यहाँ पर टॉप रैंक कर रहा है। अब गाइस इसमें हम ये देखिए जैसे कि यहाँ ब्लॉगर वेबसाइट में न्यू टेम्पलेट, यहाँ सरिया का वजन। अब हम इनको हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में हम आपको दिखाते हैं कि इन पर कितना हमारा ट्रैफिक आया है और साथ ही साथ हमने ऐसा क्या लिखा है कि ये हमारा टॉप रैंक कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ अपने ब्लॉगर अकाउंट में आ जाते हैं जो कि हमारा infosyscan.com का है। अब यहाँ पर आने के बाद जो हमने यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर आपको दिखला देते हैं। ये देखिए गाइस सरिया का वजन निकालने का तरीका जो कि हमने यहाँ टॉप रैंक कर रहा है, वो देखिए हमारा इस पर 20,491 तक यहाँ पर व्यू आ चुका है इस आर्टिकल पर। अब इस आर्टिकल पर हमने ऐसा क्या लिखा है गाइस, तो इसमें देखिए हम इसको जब ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमने इंट्रो दिया है। इंट्रो आपको बताना बहुत जरूरी होता है, यहाँ आपको ध्यान देना है गाइस ये यूनिक आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में यहाँ आप बहुत कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से समझिए हमने यहाँ पर आर्टिकल लिखा तो सबसे फर्स्ट में हमने बता दिया यूजर को कि आप यहाँ पर क्या क्या जानेंगे, जिससे कि यूजर को एक मिल सके मतलब कि पता चल सके कि हम इस आर्टिकल में क्या जानने वाले हैं। उसके बाद गाइस आपको एक थंबनेल और यूनिक थंबनेल आपको बनाना होता है। ऐसा नहीं गाइस कि दूसरा का फोटो आप उठा लिए हैं डाउनलोड कर लिए, आपको अपना एक फोटो बनाना है। आप सिंपल ही फोटो क्यों नहीं बनाइए, लेकिन आपको अपना फोटो बनाना है। उसके बाद गाइस आपको देखिए बहुत सारे लोग हैं या आप भी ऐसा गलती करते होंगे कि आप सिर्फ आर्टिकल लिख दिए हैं, उसमें आप ना हेडिंग दे रहे हैं ना सब हेडिंग दे रहे हैं, नहीं उसको बोल्ड कर रहे हैं, नहीं लिखने का थोड़ा सा डिजाइनिंग बदल रहे हैं। तो ये सब आपको करना है। जैसे कि हमने सबसे ऊपर में सरिया का वजन निकालने का तरीका बताया, तो ये देखिएगा इसको हमने किया यहाँ से किया है सब हेडिंग, हमने यहाँ से इसको बनाया है। आप इसको सब हेडिंग हेडिंग बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जब आप जिस वर्ड को आपको बनाना होता है। यानी कि हम यहाँ पर बता रहे हैं सरिया का वजन निकालने का तरीका, तो उसका एक छोटा सा टॉपिक मतलब कि एक हेडिंग टाइप का ले लेंगे। जैसे कहानी या कविता में आप किताब में पढ़ते होंगे तो उस तरह से आपको यहाँ ले लेना और उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सब हेडिंग हेडिंग माइनर हेडिंग यानी कि मेजर हेडिंग सब हेडिंग माइनर हेडिंग, इन्हीं में से चारों में से आपको कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि एक यूजर को पता चल सके हेडिंग है ये और हम यहाँ क्या जानने वाले हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए जो मेन टॉपिक है जो बीच में बताया जा रहा है तो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं या फिर इटैलिक कर सकते हैं या उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर साथ ही साथ उसको कलरफुल भी आप कर सकते हैं ताकि लोगों को ज्यादा आपके आर्टिकल को इंटरेक्ट हो, वो ज्यादा आपके आर्टिकल पढ़ सकें। उसके बाद देखिए जैसे कि हम यहाँ आर्टिकल में आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ सब हेडिंग दिया है, यहाँ पर हमने वर्ड को बोल्डनेस दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ साइड बार में हमने यहाँ पर इमोजी लगाया हुआ है और भी यहाँ पर देखिए सारा का सारा यहाँ डिटेल्स बताया हुआ है। और हमने जो यहाँ पर डिटेल्स सारा बताया हुआ है इसमें पूरा का पूरा हमने निचोड़ बताया हुआ है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ सरिया का वजन निकालना सीखे देख रहे हैं तो इसमें गाइस आप सोच रहे हैं कि इस पर तो पहले से बहुत सारा आर्टिकल लिखा हुआ है तो हम क्या लिखें, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है सरिया का वजन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ सर्च कर लिया गूगल पर सरिया का वजन कैसे निकालना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो टॉप वेबसाइट आ रहा है, तो आप भी जो चीज पर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको टॉप वेबसाइट मिलेगा या फिर और बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। तो उनको आपको बारी बारी से देखिए यहाँ न्यू टैब में हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। और
बारी बारी से जितने टॉप 10 में आपको वेबसाइट दिख रहे हैं गाइस, उन सारे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ एनालाइज करना है गाइस। क्या एनालाइज करना है, ये जो सरिया का वजन बता रहे हैं, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ आंसर ये लोग बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इनमें क्या डिफॉल्ट है और हम इनसे क्या आगे क्या लिख सकते हैं, यही यूनिक आर्टिकल बनाता है गाइस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस पर तो पहले से लिखा हुआ है तो हम क्या लिखें, तो यही आपको लिखना है। आपको यहाँ पर एनालाइज कर लेना है कि ये लोग क्या लिखे हैं। इसमें बहुत सारे आपको डिफॉल्ट मिलेंगे या डिफॉल्ट नहीं भी मिलेंगे गाइस, तो हो सकता है कि जो आप टॉपिक पर बताने वाले हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं रिलेटेड किया गया हो यानी नहीं बताया गया हो, तो आप उन सारे टॉपिक्स को आप यहाँ कवर कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। इस तरह से आप दूसरे वेबसाइट्स को भी ओपन कर यहाँ पर आपको बारी बारी से देख लेना है कि इन्होंने क्या बताया है, क्या इनमें डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट नहीं है तो कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन को इन्होंने कवर नहीं किया है। उन सारे टॉपिक्स को, सारे डिफॉल्ट को आपको सॉल्यूट करना है अपने आर्टिकल में, और अपने आर्टिकल में जाने के बाद अपने आर्टिकल में इन सारे चीज को कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद उनको हेडिंग, सब हेडिंग, बोल्डनेस, कलरफुल, इमोजी, ये सब लगाकर इंटरेक्टफुल करना है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सर्च करिएगा तो आपको नीचे रिलेटेड सर्चेस गूगल आपको सजेस्ट करता है ये सब क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने आर्टिकल में प्रोवाइड करवाइए। इन सभी को आप हेडिंग, सब हेडिंग बना दीजिए और उसके नीचे इन सभी का जवाब आप दीजिए। इनसे क्या होगा गाइस कि जब भी आपका कोई आर्टिकल सर्च मतलब कि इस क्वेश्चन को सर्च मारेगा तो धीरे धीरे आपका भी आर्टिकल टॉप रैंक पर आने लगेगा, क्योंकि गाइस आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। साथ ही साथ आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक हो जाएगा और दूसरे लोगों से बहुत सा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ब्लॉग पोस्ट जो है गूगल में रैंक करना भी चालू हो जाएगा गाइस। और साथ ही साथ अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में 100% मतलब कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिर जो भी वेबसाइट मेंटेनेंस, टेम्पलेट या फिर जो भी मेन्यू बार, सब नेविगेशन, उसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना होता है। बाकी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आर्टिकल से रिलेटेड कि हमें यूनिक आर्टिकल हमारा नहीं है। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपना यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने लैपटॉप के स्क्रीन पर बतलाया, आपको जिस चीज पर भी आपको आर्टिकल लिखना है तो उससे रिलेटेड आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। गूगल पर आप देख लीजिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और जो वेबसाइट पहले से आंसर उसका प्रोवाइड किए हुए हैं क्या वो सही है तो क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो ये सब आपको देखकर आपको खुद क्या आर्टिकल लिखना होता है और पूरा का पूरा आपको सॉल्व आंसर करना होता है, ताकि लोग जो आए आपके आर्टिकल पर तो सेटिस्फाइड हो जाए, उसको आप दूसरे वेबसाइट पर जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा आपको आर्टिकल लिखना है और उस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस तरह से आप यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। और भी जैसा कि हमने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बतलाया होगा कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस अगर आप उस पूरे विधि को आप फॉलो करेंगे तो आप पक्का आप यूनिक आर्टिकल आप लिख सकते हैं। और अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा एडसेंस का अप्रूवल लेने में, और साथ ही साथ आपका ब्लॉग पोस्ट भी गूगल में रैंक करना चालू हो जाएगा। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने यूट्यूब कंटेंट चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।